राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। आगे के अध्याय में आप सब सुने थे कि किस प्रकार माता जगदम्बा भगवान भोलेनाथ से शादी करने के लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं को वरदान दे रही हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, इधर गिरिराज हिमाचल एवं मेना दोनों दंपत्ति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मेना से मनोअभिलषित वर मांगने का आग्रह किया। मेना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदानुसार लीला करे। मीना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मीना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मेना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सभी देवता वहाँ आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मेना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करे इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मेना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुँच गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में
प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उन्हें बतलाइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मेना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप, उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मेना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद जी ने गिरिराज को शिव की पत्नी पूर्व सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मेना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मेना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मेना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता को बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मेना ने वहाँ शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतरण नामक
उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। उसके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, उन शंभु का यह स्पृहा रहित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।